भाई इस वाले मैच में बंदे लिटरली मेरे को रिपोर्ट करके गए, मैंने ऐसा कुछ कांड कर दिया, मतलब हैकर भी फेल भाई, ऐसी चीजें मैंने इस मैच में करी है। लेकिन सबसे पहले पता नहीं बंदा पुतला बन के खड़ा था, लेकिन उसका टीममेट काफी तगड़ा खेल रहा था। M4 उसको मिल गई थी और मेरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने ये देखा नहीं कि मेरे बंदूक के अंदर गोलियां कितनी और गोलियां वेस्ट हो रही थी। बाद में दूसरे बंदे को मारता हूं, लेकिन ये जो बंदा था गाइस ये अभी भी अंदर ही बैठा था और ये बंदा हमें वापस मिलेगा। जगह याद रखना, बंदा याद रखना, लाल कॉप्टर में उसी छोटे वाले घर के अंदर बंदा था। इसको फिनिश करता हूं ताकि किल चोरी ना हो जाए। अब भाई मुझे लगा ये अकेला ही ऊपर जा रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है ऊपर पूरी स्क्वाड है। आपने अगर नोटिस किया होगा भाई मैंने आखिरी गोली में बंदा मारा है, 13 गोली लेके मैं ऊपर गया था 2 बंदे मारने के लिए। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, बाल बाल यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। और जहां पर आपने देखा होगा अभी ऊपर एक बंदा था लिटरली जो मेरे बाजू में खड़े होकर लूट रहा था, उसको समझ नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे पास गन नहीं है, एमओ नहीं है गन के अंदर, 1 HP बचाओ। अब जो सीन होने वाला है वो देखने लायक है। अरे भाई अब क्या करूं, बंदा मेरे पीछे पड़ चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है गाइस, लिटरली एक भी एमओ नहीं, एक भी HP, मतलब हेल्थ भी नहीं है। अब जिंदा कैसे बचूंगा? अगर जिंदा बच गया तो आपको काम करना पड़ेगा एक। बूम, बंदा लिटरली मैंने ग्रेनेड से नॉक कर दिया जो मेरे पीछे पड़ा था। और भाई इसी को लूट के मैं आप दूसरे बंदों को मारूंगा जिसने मेरी 1 HP करी थी। लेकिन गाइस काम के नाम पे बस लाइक का बटन दबा दो। अब आगे देखो खतरनाक वाला सीन तो अब होने वाला है, क्योंकि आपके भाई के पास अब 2 गन आ गई है, हीलिंग भी मिल गई है। अगर बिना हीलिंग के बिना गन के मैंने इतना तबाही मचा दिया था, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। पूरे मैच के अंदर बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। लिटरली एक बंदे के साथ मैं ऐसा स्कैम किया, वो बंदा मुझे रिपोर्ट करके गया है लिटरली, देखना बस। कुछ याद आएगा, इस बोला था जगह याद रखना, बंदा याद रखना। चलो ठीक है, उस बंदे ने हमें मार दिया, हम रिकॉल हो गए। हमारे टीममेट ने जो है ड्रैगन बुलाया, अच्छी खासी लूट कर रहे थे, तभी भाई साहब एक फटका आया AWM का। मेरा दिमाग खराब हुआ कि अभी तो AWM मैं भी उठाएगा और तेरे को मैं AWM से मारेगा, रुक जा, AWM का बदला AWM से लेगा। लेकिन बंदा रश कर देता है यार, तो बस M4 से उसकी पेटी बना देते हैं बड़े ही आराम से। लेकिन अब जो सीन होता है उसके बाद तो मुझे खुद भी हंसी आ रही थी। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, यहां पर आता हूं और पता चलता है कि यहां पर तो बंदे ही बंदे हैं। ये देखो स्कैम हुआ इनके साथ। अरे भाई ये क्या था, बेचारों को पता ही नहीं चला। वो नीचे लेट के देख रहा बंदा कि मैं नीचे से आऊंगा सीढ़ियों से, भाई साहब पीछे से बचा के चला गया मैं उसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, सामने एक और बंदा था, मैंने जानबूझ के M4 से फायर किया और फिर अब AWM से उसको मारूंगा ऐसा सोच रहा था। ठीक है देखो मेरे साथ क्या होता है, M4 से फायर करता हूं जानबूझ के ताकि उसको लगे मेरे पास M4 है, और फिर AWM से निकाल के उसको शॉट मारूंगा सीधा हेड। लेकिन भाई बंदे ने मेरे को सीधा हेड मार दिया और यहां पर भाई मेरी वाट लगते लगती बची, क्योंकि बंदे ने रश नहीं किया। तो मैं ट्राई करता हूं कि ग्रेनेड वेनेड से उसको मारूंगा, क्योंकि भाई अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीक करूं। बंदे का एम बहुत तगड़ा है, मतलब तुम पीक करो सीधा तुम्हारे हेड पे आएगा। पता नहीं बंदे कौन सी वाली पाउडर खा के आया, बंदा बहुत तगड़ा एम उसका। और यहां पर मेरे ग्रेनेड काफी अच्छे जा रहे थे, इस वजह से वो इधर से उधर भाग रहा था। तो अब सीन ये हो चुका था कि कुछ दिमाग लगाना। दिमाग देखो आपके भाई ने क्या लगाया है लिटरली, बस देखो यहां पर क्या होता है। और एंडिंग वाला सीन मिस मत करना गाइस, मतलब अगर एंडिंग वाला सीन मिस कर दिया तो भाई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सब खो दिया फिर आपने। लिटरली मैंने स्मोक कर दिया और स्मोक करके दीवार के आर पार पावर यूज करके उस बंदे को मार दिया। उसको पता भी नहीं चला कि मैंने उसको मारा कहां से, उसको एंगल भी नहीं मिला मुझे मारने के लिए। लेकिन फिर भी यहां पर हमारे ऊपर फायर आ रहा, कहां से आ रहा है? सामने से। भाई साहब हम जोन के अंदर भी नहीं, अब करे तो करे क्या। देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर चढ़ के देखता हूं, तो ऐसा कुछ खास एंगल नहीं मिलता है। जाता हूं लूट वूट करके वापस आता हूं और तभी दिखता है कि सामने से एक बग्गी आ रही है और मेरे टीममेट जो नॉक हो चुका है। बड़े रिस्क लेकर मैंने इस बंदे को नॉक किया, क्योंकि पीछे से मुझे पड़ रही थी। उसको नॉक करके फिनिश भी कर देता हूं और यहां पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने टीममेट की जान बचा लूं, और वो मैं चीज कर भी देता हूं। अपने टीममेट को बिठाकर यहां पर लाता हूं और बंदों का देखो क्या कर रहे थे बंदे। ये वही बंदे जो मुझे ढूंढ रहा है उधर के साइड, लेकिन मैं घूम के उसके पीछे आ चुका है, जो उसको पता ही नहीं है। अब मैं कोशिश तो पूरी किया, उसको पता नहीं हेड वेड नहीं लगा, वो क्या बोलते उसको रीच का ग्लिच जो भी होता है, उस वजह से भाई उसको सिर्फ और सिर्फ डैमेज हुआ। हेड लगने के बाद भी मतलब वो हेड कंसिडर नहीं हुआ और कुछ नहीं कर पाया उसका। मेरे दिमाग में एक बत्ती जलती है कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा।
बंदा फायर करके स्मोक में चला जाता है सीधा, ताकि हम उसको फायर मतलब नॉक वॉक कुछ ना कर पाए। अब ऑब्वियसली वो जोन के बाहर था, हम भी जोन के बाहर थे, तो हमने डिसाइड किया कि भाई जोन के अंदर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीममेट को लेकर जोन के अंदर आते हैं और तभी दिखता है गाड़ी जो फुल स्पीड से जा रही थी, और हमारे फायर करने की वजह से वो ड्रिफ्ट हो गई और उसी जगह पर वो बंदा रुक गया पेड़ के पीछे, मतलब कहीं ना कहीं रुक गया। अब देखो क्या होता है। अब कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं इसको मारने कैसे वाला हूं। अगर नहीं समझ आया तो अब देखो, बंदे ने स्मोक कर दिया, सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये तो मेरे लिए बहुत इजी होता है फिर मारना है यार। पावर यूज करो और ABCD को ऐसी तेजी कर दी भाई, ABCD नहीं सॉरी एसिड नाम था बंदे का, और उसको भाई पावर यूज करके जो ही मैंने बजाया उसको पता ही नहीं चला भाई। और मैं और बंदों को स्पॉट कर रहा था, तभी मुझे पता चलता है कि यहां पर जो हम जोन के अंदर जा रहे हैं, यहां पर कुछ सीन होने वाला है हमारे साथ। बेचारे ने पूरी कोशिश करी थी कि भागते भागते जोन के अंदर आएंगे सबसे लास्ट में, ताकि हमको कोई मार ना पाए और हम सबको पीछे से जाके धप्पा कर देंगे और फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन बेचारे की जो पूरी प्लानिंग थी वो नाकाम हुई। हमने जोन देखा और जोन देखते ही हम सीधा बग्गी में बैठ के आगे आ जाते हैं, और हमने सोचा कि यार यहाँ पर इस टावर के ऊपर अगर मैं चढ़ गया तो भाई साहब यहाँ से मुझे पूरा एयर एंगल दिखेगा और मैं पूरा एयर एंगल खाली कर दूंगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि इसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ तक चढ़ पा रहा था, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा था मैं, यहीं तक जा पा रहा। तो मैंने सोचा कि यार पहले यहाँ पर चल देते अपन, और फिर वहाँ से अपन ऊपर जाएंगे, या फिर यहाँ से अपन ऊपर जा सकते हैं। मतलब एकदम बिल्कुल नीचे से उड़ूंगा तो फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाऊंगा। स्टिल यहाँ पर वही दिक्कत मुझे आ रही थी, और यहाँ पर आने के बाद मैंने सेम चीज़ अप्लाई करी। यहाँ से मैंने पावर यूज़ की तो थोड़ा और ऊपर उड़ गया, और फिर यहाँ पर लैंड कर जाता हूँ टावर के ऊपर। सेम चीज़ मेरा टीममेट भी यूज़ करता है और ऊपर आ जाता है। मैं बंदों को स्पॉट कर रहा था कि जहाँ जहाँ बंदे दिखेंगे सबको AWM से मारूंगा। अब तो इतने ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक आवाज़ आती है, भाई साहब एक AWM की आवाज़ आई, और जो पावर यूज़ करके मैं उड़ने वाला था बस उसी में नीचे आ गया। अब मैंने सोचा कि भाई अगर किसी ने मेरे को AWM का फटका दे दिया, वाट लग जाएगी, पूरा ओपन में हूँ मैं। तो फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ये सोच के कि यहाँ पर कोई होगा नहीं, बस गाड़ी लगी मजाक मजाक में, और यहाँ पर हम लाइक जगह पकड़ लेंगे, क्योंकि ये जगह जो है जोन में है। और भाई ऐसे सिचुएशन में जोन पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और तभी मुझे बंदे स्पॉट होते हैं, क्योंकि जो AWM का शॉट आया था वो सामने से आया था, और AWM से थोड़ा सा बच के रहना है। भले हमारे पास AWM है, लेकिन सामने वाला भी अच्छा चलाता है। ये एक्सपीरियंस मैंने एक बार कर लिया था, तो इस वजह से मैं अब कोई भी स्कैम अपने साथ भी नहीं होने देना चाहता था, ना ही किसी और के साथ करना चाहता था। इसको मैंने गाड़ी से उतार दिया, लेकिन भाई किसी और को वो नॉक वाला जो था वो किसी और को मिला, मतलब किसी और कोई और बंदा भी उसके ऊपर फायर कर रहा था। किल भी चोरी हो गया, मेरा नहीं किसी और का। और फाइनली यहाँ पर एक प्यारा सा चिकन डिनर। जल्दी जल्दी लाइक फॉलो का बटन दबा दो सब लोग।